कोटा और आप देख रहे हैं लाइव लगातार। आपको बता दें जेल कैंप के द्वारा जो है पद यात्रा निकाली गई है। ये पद यात्रा मोराबादी बापू वाटिका से लेकर के डीसी कार्यालय तक कर रही है। और बता दें कि जो होम गार्ड के अभ्यर्थी जो रिजल्ट ना जारी करने के लिए जो आज पद यात्रा निकाले वो काफी ज्यादा आक्रोशित। आपको बता दें ये पद यात्रा की जो है लीड है वो देवेंद्र कर रहे हैं। और आइए हम आपको विजुअल के माध्यम से दिखाते हैं और क्या कुछ छात्र कह रहे हैं वो भी सुनाते हैं। देखिए, यहाँ का सरकार कड़क नहीं है, अधिकारियों को बेलगाम छोड़ दिया गया है। इतना दिन में जेक हो या सीबीएसई हो, मैट्रिक इंटर का रिजल्ट जारी करके कॉपी काट के रिजल्ट जारी कर दिया। ये मार्च अप्रैल में कितने बच्चे का शादी हो गया, अब बाल बच्चा हो जाएगा, लेकिन सरकार एगो होमगार्ड का रिजल्ट जारी नहीं कर पा रहा। बताइए कि कितना दुर्भाग्य का बात है। यही विडम्बना था शिबू सोरेन का, यही विडम्बना था जयपाल सिंह मुंडा का, यही विडम्बना विनोद बिहारी महतो लेकर झारखंड बनाया था। लज्जा आना चाहिए सरकार को, शर्म आना चाहिए इस मुख्यमंत्री को। और क्या बोलेंगे, इतना दुर्भाग्य है कि कोई भी परीक्षा में यहाँ पेपर लीक हो जाता है। अगर एग्जाम होता भी है, दौड़ होता भी है, तो रिजल्ट में सेटिंग गेटिंग करने में इतना समय लगा देता है। तो ऐसे धूप में रहने से कोई अधिकारी अभी तक आए नहीं है मिलने के लिए, क्या लगता है आगे कुछ होगा? इस सरकार से कोई भरोसा उम्मीद नहीं है। इस सरकार को तत्काल, सरकार अगर सोई हुई है तो कल्पना सोरेन मैडम को थोड़ा सा संज्ञान लेना चाहिए कि छात्र रोड पर है। मैडम आप थोड़ा जागिए, हेमंत जी को जगाइए और बोलिए कि सरकार कुछ करे और अधिकारियों को आदेश दे कि भाई फटाफट नियुक्ति लीजिए, देरी मत कीजिए। बेरोजगार है झारखंड के युवा। मेरा नाम महावीर साहू है, होमगार्ड का ही अभ्यर्थी है। होम गार्ड का आप लोगों का परीक्षा हो गया, रिजल्ट अभी तक जारी नहीं हुआ, क्या लगता है मोराबादी से यहाँ चल कर आए हैं, कुछ सोल्यूशन निकलेगा आप लोग का? अभी तक तो हमारे जो डीसी महोदय है या उनके ऑफिस से कोई और शासन की या किन्हीं से बात नहीं हुआ है कि रिजल्ट के बारे में आने वाला। इतने दिनों से हम लोग आवेदन दिए जा रहे हैं, लेकिन कोई इन पे कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, जिसके कारण हमारे जितने भी छात्र हैं जिनके होमगार्ड बहाली में अपना क्लियर कर चुके हैं, जो फिजिकल प्रक्रिया था वो सारे लोग हो चुके क्लियर करके पता नहीं पड़ पा रहा कि किनका हुआ किनका नहीं हुआ, क्योंकि मास्टर चार्ट वो दिया ही नहीं। मास्टर चार्ट नहीं देने के कारण पता नहीं कहीं दूसरे लड़का अगर पैसे दिया, अगर पैसे देके करा लेगा तो पता नहीं चलेगा, जिसके कारण हमारे को रिजल्ट चाहिए और साथ ही साथ मास्टर चार्ट भी मिलना चाहिए, जिससे हमें पता चले कि हमारे लोग जितने भी स्टूडेंट हैं उनको पता चले कि हमारा कितना मार्क्स है और किसके कितना कम आया या बेसी है। मास्टर चार्ट अभी तक जारी नहीं हुआ है, क्या लगता है कि अब जब आप लोग डीसी कार्यालय आए हैं तो कुछ कोई पदाधिकारी आएगा बात करने के लिए, आप लोग की समस्या का जो हल है वो होगा? अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम लोग बाहर से बैठे हैं, बाहर से बैठ के देख रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है। हम लोग का जल्द आया, उसके बाद गेट बंद हो गया। हम लोग का सुनवाई होगा नहीं होगा कुछ पता नहीं चल रहा है अभी तक। तो देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो है छात्र है वो मोराबादी से जो है डीसी कार्यालय तक पद यात्रा करके आए हैं। आपको बता दें कि जो रिजल्ट है वो जारी नहीं हुआ है अभी तक। आइए हम कुछ और भी जो छात्र है उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है कि रिजल्ट जारी होगा? करना तो पड़ेगा, रिजल्ट जारी करना पड़ेगा। लिस्ट भी नहीं निकला है अभी तक और बोल रहे हैं कि जो बड़े बड़े पदाधिकारी है वो पैसा खा करके बैठे हुए हैं। ये चीज तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि पैसा खाए हैं बहुत कोई पैसा खाए, और अगर रिजल्ट जारी नहीं करेंगे तो हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं है। कितना लंबा समय इंतजार किए? लगभग अभी 4-5 महीना हो गया है, फरवरी का शुरुआत से अभी मई का स्टार्टिंग। दौड़ में अगर सीसीटीवी देखिए, आप लोग मीडिया बंधु है ना, आप लोग यहाँ कवरेज कर लीजिए और सीसीटीवी कैमरा दौड़ का फुटेज शहरी का उसको पारदर्शिता करने बोलिए डीसी को। आंख में दिख जाएगा जो कि कौन यूपी का है कौन बाहर का है। उन लोग का भाषा, लैंग्वेज और फेस से पता चल जाएगा जो कि इन लोग वास्तविक में यहाँ का है कि नहीं है। फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना के सब घुसे जा रहे हैं यहाँ पे। नहीं, देखिए डीसी का, हम डीसी को बाहरी नहीं बोल रहे हैं, वो तो उसका तो अधिकार है। उन लोग तो जेपीएससी बीपीएससी उन लोग बहुत सारे वो सब पढ़ के आते हैं, उन लोग के लिए नहीं। जो झारखंड के हित के लिए जो झारखंडी वैकेंसी होता है, जो भी 3rd और 4th ग्रेड का होता है, इसमें बाहर राज्य का कैसे घुस रहा है। बात बाकी तो सब बड़ा सब में तो देखिए रहा है, टीचर उचर में सब तो वही लोग आ जाते हैं। तो आप बताइए होमगार्ड में भी अगर आ जाएंगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे? यही लोग जाके आरक्षण पाएगा तो फिर हम लोग को
कोशिश तो कर रहे हैं, हम लोग आवाज ही ना उठा सकते हैं, जाकर तो गला नहीं दबा सकते हैं डीसी साहब का। यहाँ कुछ नहीं होने वाला है, बिना जान गवाए ना कुछ नहीं होगा। हम तो चाहते हैं एक बार उग्र आंदोलन हो और झारखंड से सबको खदेड़ने का काम किया जाएगा। क्या हेमंत दादा तो आप देखिए रहे हैं दीदी, कितना बाहरी को नौकरी दे रही है, और हम दावे के साथ कह रहे हैं जिस दिन होमगार्ड का ज्वाइनिंग होगा उस दिन देखिएगा खाली बाहरी शहरी क्षेत्र में, खास करके शहरी क्षेत्र में। आगे तो फिर नया नौजुवक हम लोग जैसा चाहिए, यंग टाइगर जयराम महतो। पूरा भरोसा है, पूरा सदन का आवाज सुनते हैं ना तो बूढ़ी लोग भी झूम उठती है गांव का, ये बेटा अच्छा है बोलती है। ऐसा होना चाहिए। पहले उन लोग बोलती है कि हाँ निर्मल दादा लोग ऐसा थे, विनोद दादा लोग ऐसा थे, उन लोग का फेस को याद करते हैं। अगर पूर्ण बहुमत का सरकार बने ना, जैसे अभी बना तमिलनाडु में, वैसा अगर बन जाएगा ना तो देख लीजिएगा हालत खराब करके रखेंगे। आप वहाँ देखे ना किस तरह से नीति नियम बना रहा है, बैनर उनर सब बैन लगा रहा है। बैनर में कितना खर्चा होता है, अरबों खरबों रुपया खर्चा होता है, क्या मिलता है, हवा बसा देता है, सब नोच के ले जाता है। तो ये सब प्रदूषण भी होता है, कहीं जाके नाली में घुस जाता है, कहीं कहीं घुस जाता है। नियम वहाँ अच्छा बन रहा है, यहाँ भी वैसे ही नौजुवक से भागाने का बात नहीं है। जो सही तरीका से नौकरी ले, गलत तरीका से नौकरी ना ले, हम लोग का ये कहना है। सही तरीका से आए ना भाई, IAS IPS बन के आए। अब होमगार्ड के लिए अब हम लोग को सताइएगा तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे। मेरा नाम सुभाष चंद्र महतो। ये कौन लोग हैं? ये रांची जिला के जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, शहरी क्षेत्र में रहते हैं, जो गरीब मध्यम वर्ग, ये होमगार्ड का तैयारी कौन करता है? कोई DSP SP SSP और नेता मंत्री अधिकारी पदाधिकारी का बेटा बेटी और टाटा अडानी अंबानी का बेटा बेटी लोग होमगार्ड का तैयारी नहीं करते हैं। होमगार्ड का तैयारी मजदूर का बेटा बेटी करते हैं, किसान के बेटा बेटी करते हैं, गरीब के बेटा बेटी करते हैं, जो खून पसीना से अपना रोजी रोटी चलाते हैं, उनका बेटा बेटी होमगार्ड का तैयारी करते हैं। और उसका एक सपना होता है कि हम अपना परिवार का भरण पोषण के लिए अपना सपना को साकार करेंगे। लेकिन रांची जिला होमगार्ड नियुक्ति नियमावली और पूरा प्रक्रिया में नियमावली का तार तार किया जा रहा है, उसका उल्लंघन किया जा रहा है, कहीं पारदर्शिता नहीं है। नियमावली में साफ साफ उल्लेख है कि जिस दिन जिस अभ्यर्थी का, चाहे वो दौड़ हो, हाई जंप हो, लॉन्ग जंप हो, कोई प्रक्रिया हो, उसका पारदर्शिता होगा, कितना पॉइंट आया उसका मास्टर कार्ड जारी होगा। लेकिन कहीं कोई प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, कोई मास्टर कार्ड जारी नहीं किया गया, नहीं सार्वजनिक किया गया। मतलब पूरे अंधकार में रख करके ये लोग नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ा रहे हैं। उसके बावजूद नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण किया 5-6 महीना बीत गया। पिछले साल 2025 का यह नियुक्ति विज्ञापन 1/2025 है, जो जून का 15 तारीख से निकला हुआ था। 16 से 14 पदों से निकला है। जब से ये फॉर्म भरे हैं, आधी रात को निकल करके दौड़ रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, खून पसीना बहा रहा है, सब जो है कि मेहनत कर रहा है। लेकिन आज रिजल्ट प्रकाशन नहीं कर रहा है, आज पारदर्शिता से चयन प्रक्रिया नहीं कर रहा है। तो आज हम मोराबादी मैदान से कड़की धूप में हजारों की संख्या में छात्र पद यात्रा करते हुए हम लोग प्रशासन रोकने के प्रयास के बावजूद हम लोग पहुंचे हैं। और हम लोग DC कार्यालय को हम लोग अभी बंद करके रखे हैं, पूरी तरह घेराव करके रखे हैं। क्यों? हमारा एक ही मांग है कि बिना देरी किए अविलंब होमगार्ड रिजल्ट प्रकाशन किया जाए, चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाया जाए, और साथ ही साथ विलंब का कारण को सार्वजनिक किया जाए। और साथ ही साथ एक बड़ा बात बता रहे हैं, पूरा चर्चा में है कि मैदान में, दौड़ के मैदान में पदाधिकारी लोग मनमानी किया है, पॉइंट को बढ़ाया गया है, किसी को एक्सीलेंट कर दिया गया है। जिसका पैसा है उसको मेरिट लिस्ट में लाने का प्रयास किया जा रहा है। फर्जी स्थानीय प्रमाण पत्र उससे मांगा जा रहा है, खास करके शहरी क्षेत्रों के लिए। इसीलिए स्थानीय प्रमाण पत्र का निष्पक्ष जांच हो। झारखंडी युवाओं के हक अधिकार का हनन बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह सिर्फ होमगार्ड के अभ्यर्थियों का न्याय का बात नहीं है, यह हजारों युवाओं के हक अधिकार का रक्षा का बात है। इसीलिए आज हम साफ साफ कहना चाहते हैं कि हमारे जायज मांग को पूरा किया जाए, क्योंकि युवा जब जब जागा है व्यवस्था को जवाब देना पड़ा है। जब जब युवा सवाल उठाया है तब तब व्यवस्था को हिसाब देना पड़ा है। और हम लोग बिना देरी किए रिजल्ट का मांग करने के लिए आए हैं। यहाँ
कोई खून बहाएगा, कोई पसीना बहाएगा, कोई दिन रात मेहनत करेगा, कोई एकेडमी में दौड़ेगा, मैदान में दौड़ेगा और कोई पैसा देकर के मेरिट लिस्ट में आएगा। ये अन्याय को बर्दाश्त करने नहीं देंगे। इसीलिए हमारी मांग को पूरा किया जाए, अन्यथा हम लोग इसी तरीके से आंदोलन को जारी रखेंगे। उग्र आंदोलन और होगा, क्योंकि ये धरती भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, नीलांबर पीतांबर, फूलो जानो सहित शेख भिखारी, निर्मल महतो का यह धरती है। इस धरती में सदैव अपने हक अधिकार के लिए पूर्वज लड़ा है, हम लोग भी लड़ेंगे। इसीलिए पुलिस का लाठी से, न पुलिस का डंडा से, न हटवार से, न केस से, न धारा से डरेंगे। हम लोग अपना हक अधिकार का खोने से डरेंगे, क्योंकि आज 1600 से ज्यादा होमगार्ड अगर बाहरी बनेंगे तो हम यहाँ करके जमीन भी लेंगे, हमारा जमीन भी छीनने का काम करेंगे। इसीलिए यह लड़ाई जल जंगल जमीन भी बचाने का लड़ाई है। यह लड़ाई युवाओं का मेहनत को बचाने का लड़ाई है। यह लड़ाई युवाओं के सपनों को बचाने का लड़ाई है। यह लड़ाई युवाओं के खून पसीना और उसके धैर्य को बचाने का लड़ाई है। इसलिए इस लड़ाई को हम लोग आर पार लड़ाई को लड़ेंगे। तो आप देख रहे हैं कि डीसी कार्यालय के बाहर जो है, जो छात्र है वो बैठ चुके हैं, अपना धरना दे रहे हैं। अभी तक जो है अंदर से कोई बड़े पदाधिकारी के नहीं आए हैं बाहर बात करने के लिए। अब देखना ये है कि जो मांगे हैं, जो रिजल्ट है वो कब तक जारी होता है और लोग आते हैं या नहीं आते हैं बात करने के लिए। आपको बता दें कि झारखंड की जो छात्र है वो हमेशा आंदोलन करते हुए नजर आते हैं, संघर्ष करते हुए नजर आते हैं। जब तक वो संघर्ष नहीं करते हैं, अपनी जो मांगे हैं उनको मिलता नहीं है। तो अब देखना यह है कि आगे क्या होता है, क्या डीसी कार्यालय से कोई बाहर मिलने आता है या नहीं आता है। अब आने वाला समय ही ये बताएगा। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए लाइव लगातार। धन्यवाद। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।